अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने तारीख में सबसे ज्यादा जंगें देखी हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग अगर कुछ करने की ठान ले तो फिर वो करके ही छोड़ते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जी हां, आज हम आपको अफगानिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं, वो मुल्क जिसने दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। अफगानिस्तान एशिया के दिल में वाक़ वो सरजमीन जिसे तारीख के औराक में राह रेशम, सल्तनतों की गुजरगाह, जंगजुओं की सरजमीन और तहजीबों के मिलाप का मरकज कहा जाता है। इस मुल्क की कहानी हजारों साल पर फैली हुई है, जहां कभी अजीम बादशाहों ने हुकूमत की, कभी बैरूनी ताकतों ने यलगार की और कभी अवाम ने खुद अपने लिए आज़ादी की जंग लड़ी। वीडियो को अभी से लाइक करें दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक अमारात ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का कदीम दौर अफगानिस्तान में इंसानी तहजीब के आसार 50,000 साल पुराने मिले हैं। इस खित्ते पर कदीम आरियाई कबाइल आबाद थे जिन्होंने वादियां, पहाड़ और रेगिस्तानों को अपना मस्कन बनाया। 1.1 आरियाई दौर 2500 कबल मसीह के आसपास आरियाई कबाइल वस्ते एशिया से इस खित्ते में दाखिल हुए। उन्होंने यहाँ ज़राअत को फ़रोग़ दिया, छोटे कबाइल पर मुश्तमिल निज़ाम बनाया, मजहबी रसूमात मुतारिफ करवाईं। इसी दौर में अफगानिस्तान ने पहली मर्तबा एक बाकायदा तहजीबी शक्ल इख्तियार की। 1.2 हकामनशी सल्तनत 600 अबल मसीह में ईरान के हकामनशी हुक्मरान दारा अव्वल ने अफगानिस्तान को अपनी सल्तनत में शामिल किया। उस वक्त के सूबे आरियाना, बाख्तर, बैक्ट्रिया, गंधारा ये इलाके तिजारत व सकाफत का मरकज बन गए। दोस्तों, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा ज़राअत करते हैं और यही उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया है। चूंकि यहाँ बहुत अरसे तक जंगें चलती रही, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ कम आती है और रोजगार के मौके भी बहुत कम होते हैं। तकरीबन 80% लोग ज़राअत से ही गुजारा करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क बहुत सालों तक जंगों में घिरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफगानी इक्वल 3.9 साल पाकिस्तानी रुपए और एक भारतीय रुपए के तकरीबन बराबर है। सिकंदर आजम और यूनानी दौर 330 कबल मसीह में मकदूनिया की नौजवान जर्नैल सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान फतह किया। उसने बाख्तर को अपना हेडक्वार्टर बनाया, यूनानी तर्ज की बस्तियां आबाद की, फौजी कले और सड़कें तामीर की। सिकंदर की वफात के बाद उसके जर्नैल सेल्यूक्स ने हुकूमत संभाली, लेकिन जल्द ही यूनानी बाख्तरी सल्तनत वजूद में आ गई, जो कई सदियों तक कायम रही। यूनानी असरात आज भी अफगानिस्तान के नवादरात में वाज़ेह नजर आते हैं, खास तौर पर यूनानी बुद्ध मत की शक्ल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान? इसका मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करे तो वो ज्यादा अरसा नहीं टिक सकती और आखिरकार शिकस्त खाकर वापस जाना पड़ता है। अगर तारीख पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, चंगेज खान, राजा रंजीत सिंह और शाहजहां ने भी की, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका। कहा जाता है कि अफगानी लोग हमला आवरों के लिए ऐसे मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है उसे उल्टे पांव यहां से भागना पड़ता है। 9/11 के वाकये के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार उन्हें भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान ने दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस्लाम का वरूद 7वीं सदी में जब अरब फौजें ईरान से आगे बढ़ी तो अफगानिस्तान भी इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया। गजनवी सल्तनत अफगानिस्तान का सबसे सुनहरी इस्लामी दौर सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से वाबस्ता है। वो इल्म परवरी, मसाजिद की तामीर, हिंदुस्तान की फतूहात, बाकायदा मजबूत हुकूमत के लिए मशहूर है। गौरी दौर गजनवियों के बाद गौरी आए, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, हुकूमती निज़ाम को मजबूत किया। इस्लामी अफगानिस्तान के ये अदवार आज भी तारीख का रोशन हिस्सा है। बुद्ध मत, कुशानी सल्तनत और तिजारती सुनहरी दौर 1ली से 3री सदी ईस्वी तक अफगानिस्तान कुशानी सल्तनत का मरकज रहा। इस दौर में बुद्ध मत तेजी से फैला, बामियान में अजीम बुद्ध मुजस्समे बने, सिल्क रोड, राह रेशम,
से तिजारत उरूज पर रही। यूं अफगानिस्तान, चीन, हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप के दरमियान राब्ते का सबसे अहम मरकज था। मंगोल यलगार तबाही का दौर 13वीं सदी में चंगेज खान ने अफगानिस्तान पर खौफनाक हमला किया। इसके नतीजे में बस्तियां तबाह हुईं, लाखों लोग मारे गए, शहरों को जलाकर राख कर दिया गया। ये दौर अफगानिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक दौर समझा जाता है। अहमद शाह अब्दाली, जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद 18वीं सदी में पश्तून सरदार अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद रखी। उन्हें बाबाए कौम कहा जाता है। उन्होंने अफगानिस्तान को सियासी वहदत दी, मजबूत फौज बनाई, कंधार को दारुल हुकूमत बनाया, हिंदुस्तान में पानीपत की तीसरी जंग लड़ी। उनके बाद अब्दालियों की सल्तनत ने कई बार नशेबो फराज देखे। तैमूरी दौर, दोबारा बहाली। 4वीं सदी में तैमूर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। इसके जानशीन तैमूरी कहलाए। इस दौर में हेरात इल्म अदब का मरकज बना, फारसी अदब को उरूज मिला, मसाजिद व बागात तामीर हुए। गोया अफगानिस्तान ने तबाही के बाद एक नई जिंदगी हासिल की। बरतानिया से मुकाबला, अफगान एंग्लो वॉर्स। 19वीं सदी बरतानिया और रूस के दरमियान ताकत की जंग का जमाना था, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता है। अफगानिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से दोनों सल्तनतों के दरमियान बफर स्टेट था। 3 बड़ी अफगान अंग्रेज जंगें हुईं, 148-39, 18, 1880, 18. 1919 तीसरी जंग के नतीजे में अफगानिस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिल गई। अफगान लोग गोश्त वाली ग़िज़ा बड़े शौक से खाते हैं। आपने शिनवारी रेस्टोरेंट का नाम तो सुना ही होगा। काबुल में आपको हर दूसरा रेस्टोरेंट शिनवारी कड़ाही पेश करता हुआ नजर आएगा और ये वाकई बहुत मज़ेदार होती है। अगर अफगानिस्तान की नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ की रातें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। रात के वक्त आपको खानों के रेस्टोरेंट्स सबसे ज्यादा जदीद अफगान रियासत बादशाह अमानुल्लाह खान 1919-1929 उन्होंने आईन मुतारिफ कराया, जदीद तालीमी निज़ाम शुरू किया, ख़वातीन के हकूक़ पर काम किया, लेकिन सख्त मुखालफत की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ज़ाहिर शाह 1933-1975 अफगानिस्तान का तवील तरीन पुरअमन दौर था। उन्होंने तरक्याती मंसूबे, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, पार्लिमानी निज़ाम फ़रोग़ दिया। 1973 का इनक़िलाब, फिर सोवियत यलगार। 1973 में ज़ाहिर शाह का तख्ता उल्ट दिया गया। 1978 में कम्युनिस्ट इनक़िलाब आया और 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। सोवियत जंग 1979 to 1989। लाखों अफगान हिजरत पर मजबूर हुए। मुजाहिदीन ने शदीद मज़ाहमत की। अमरीका, पाकिस्तान, चीन और अरब ममालिक ने मुजाहिदीन की मदद की।